नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का कक्षा 1 का पाठ 12 जिसका नाम है गेंद बल्ला। बच्चों, आज का ये पाठ पढ़ने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि गेंद और बल्ला, जिसे क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही मशहूर खेल है और छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े युवा तक इस खेल को खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो इसी पर आधारित आज का ये छोटा सा पाठ, गेंद और बल्ले की आपस की बातचीत, इस पाठ के माध्यम से बताई है कि वो क्या बातें करते होंगे आपस में। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और चलते हैं आगे आज की कक्षा में। गेंद बल्ला। तो गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? ठीक है, गेंद ने, वैसे तो गेंद और बल्ला बात नहीं करते, लेकिन अगर वो बात करें तो वो क्या बात करेंगे, उसको इस पाठ में बताया गया है कि गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? अब बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? यानी अगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो खेल कैसे होगा? फिर गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने जोर से उस गेंद को मारा। ठीक है, और गेंद फुदकती हुई दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। अब बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और अंधेरा भी घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले चलो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। और फिर गेंद ने क्या कहा? गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ, जिसमें एक गेंद शिकायत करती है बल्ले से कि तुम मुझे क्यों मारते हो, और बल्ला कहता है अगर मैं मारूंगा नहीं तो खेल कैसे आगे बढ़ेगा। और इसी गुस्से में जब गेंद को पता चलता है कि बल्ले ने उसे मारकर दूर झाड़ी में फेंक दिया है, तो वो वहाँ छुप कर बैठी रहती है और सामने नहीं आती। फिर अंत में जब बल्ला बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है, तब जाकर गेंद सामने आकर कहती है कि भाई अब मुझे मत मारना। तो आप भी जब आगे से क्रिकेट खेलोगे तो आराम से खेलना, ताकि आपकी गेंद गुम ना हो जाए और गुस्सा होकर कहीं छुप ना जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो आज के अभ्यास का पहला प्रश्न है, जैसे गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं, उसी प्रकार कुछ और ऐसे खेल बताओ जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट का खेल, जो अभी हमने पढ़ा भी, जिसे गेंद बल्ला का खेल भी कहते हैं। इसमें गेंद को बल्ले से मारा जाता है। अगला क्या है? अगला है हॉकी का खेल, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। और अभी तो ओलंपिक में हमारी हॉकी की टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, यानी बहुत अच्छा खेले हैं। तो हॉकी के खेल में हम किसको मारते हैं? गेंद को हॉकी से, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी पा रहे हैं। आगे है तीसरा खेल और अंतिम जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है टेनिस का खेल। तो टेनिस के खेल में एक रैकेट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक टेनिस का गेंद होता है। तो गेंद को टेनिस से मारा जाता है। इसके बाद गेंद खो गई तो गेंद बल्ले का खेल नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर गुल्ली खो गई तो कौन सा खेल नहीं हो पाएगा? चित्र देखकर बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुल्ली डंडा नहीं हो पाएगा, है ना। अगला है, अगर मांझा खो जाए तो क्या होगा? भाई मांझा खो गया तो पतंग किससे उड़ाओगे? क्योंकि मांझा होता है पतंग की डोर। हमारे यहाँ पर ज़्यादा इसे डोर कहते हैं, है ना। तो मांझा भी इसको ही कहते हैं। ठीक है, तो मांझा खो जाएगा तो पतंग कैसे उड़ाओगे? आगे है पासा। भाई देखो, लूडो का खेल तो बिना पासे के हो नहीं सकता, है ना। तो यदि पासा खो गया तो लूडो का खेल तो भूल ही जाओ। अगला है चिड़ी खो जाए तो। अब ये वो चिड़ी नहीं है
जो आसमान में उड़ती है चिड़िया, ये वो चिड़िया नहीं है, ये पंखों से बनी हुई, जिसको हम शटल भी कहते हैं ना, है ना, ये वो चिड़ी है। और इस चिड़ी को किससे मारा जाता है? बैडमिंटन से। तो अगर ये चिड़ी खो जाएगी तो बैडमिंटन का खेल नहीं हो पाएगा। अब इसे चिड़ी क्यों कहा गया है? क्योंकि इस खेल को हिमाचल में हम चिड़ी छक्का भी बोलते हैं, है ना, पता है ना आपको, चिड़ी छक्का भी इस खेल को कहा जाता है। तो ये भी इसका एक कारण है। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा अभ्यास का अंतिम प्रश्न है कि अगर तुम्हारे घर में गेंद खो जाए तो तुम कहाँ ढूंढोगे? देखिए 3 जगह मैं बताता हूँ, 3 जगह आप खुद लिखोगे। पहली रहेगी हम कमरे में ढूंढेंगे, दूसरी रहेगी बरामदे में ढूंढेंगे, और तीसरी रहेगा आंगन में ढूंढेंगे। और अगर यहाँ भी नहीं मिलेगी तो आप कहाँ ढूंढोगे, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब अभ्यास के प्रश्नों का हमारा आज का यहीं समापन हो गया। अब अभ्यास के प्रश्नों के बाद आपके लिए एक मज़ेदार गतिविधि मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसका नाम है आओ गेंद बनाएं। तो अब इस गतिविधि में मैं आपको बताऊंगा कि गेंद को कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों, आप घर में पड़े पुराने कपड़े के टुकड़ों, जुराब आदि से सिलकर गेंद बनाना आता है क्या? और यदि आता है तो बनाने का प्रयास करें, और यदि नहीं आता है तो अपने अभिभावकों या माता पिता की मदद से आप एक गेंद बनाने का प्रयास करें, और उनकी सहायता भी आप इस काम में ले सकते हैं। इस प्रकार आपका गेंद बनकर तैयार हो जाएगा। और इस गेंद को हम हिमाचल में क्या कहते हैं? गुद्दड़ का बॉल। गुद्दड़ मतलब कपड़े की छोटी छोटी टुकड़े, लीरें या कतरने, ठीक है, उनसे जो बनता है सिलकर, उसको गुद्दड़ का बॉल कहा जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में, विशेष रूप से गाँव में। तो इसी के साथ बच्चों, जो दूसरी वीडियो है उसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और हिंदी पठन लेखन का अभ्यास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।